हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रोमिसेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोमिसेस होते क्या हैं और उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आप सारे मेथड नहीं जानते होंगे प्रोमिसेस के, जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, प्रॉमिस क्या होते हैं। प्रॉमिस एक आपके असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। प्रॉमिस क्या करता है, एक आपको अपना इवेंट हैंडलर दे देता है असिंक्रोनस ऑपरेशन करने के लिए। तो बेसिकली प्रॉमिस की तीन स्टेट होते हैं। एक तो पेंडिंग स्टेट होती है, दूसरी स्टेट होती है आपकी फुलफिल्ड, तीसरी होती है रिजेक्टेड। पेंडिंग स्टेट वो होती है कि जब आपका प्रॉमिस इनिशिएट ही हुआ है, वो इनिशियल स्टेट होती है। उसके बाद या तो प्रॉमिस रिजेक्ट होगा या प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो फुलफिल स्टेट में जाता है, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो रिजेक्टेड स्टेट में जाता है, जिसको हम कैच ब्लॉक भी कहते हैं और एरर स्टेट भी कहते हैं। तो ये थी प्रॉमिस की बेसिक डेफिनेशन। तो अब पहले हम इन तीनों को देखते हैं कि ये आती कैसे और दिखती कैसे है। तो जैसे कि मैंने एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है। ये जो अगर मैं प्रॉमिस में, ये दोनों मैंडेटरी होते हैं बाय द वे, आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट देना ही पड़ेगा, जो कि खुद ही एक कॉल बैक फंक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ना मैं इसमें प्रॉमिस को रिजॉल्व करता हूँ ना मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो अभी जो इसकी स्टेट है पेंडिंग स्टेट है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ ब्राउजर पे अभी इसकी स्टेट आ क्या रही है। तो मैं इसको पहले कंसोल लॉग करा लेता हूँ ताकि ये हमें दिख जाए कि ब्राउजर पे दिख कैसा रहा है। तो अब हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके भी स्टेट का। इसकी पेंडिंग स्टेट होगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो ये आपको स्टेट पेंडिंग दिखाएगा इस टाइम, क्योंकि इसको हमने रिजोल्व भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, यानी कि इसमें अगर मैं रिजोल्व देता हूँ, तो अगर आप देखोगे अब इसकी स्टेट जो होगी वो फुलफिल्ड होगी। ठीक है, मैंने सेव किया और अगर आप ब्राउज़र में देखोगे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख पाओगे इसकी स्टेट फुलफिल्ड हो रही है और इसकी वैल्यू जो है 5 है। सिमिलरली अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो इसकी स्टेट रिजेक्टेड में चली जाएगी, जो कि एक आपकी एरर स्टेट होगी। तो जब भी आपकी रिजोल्व या रिजेक्ट स्टेट होती है तो उसको हैंडल कैसे करना है वो हम कोड में देखते हैं अब। तो जैसे कि इसकी स्टेट रिजोल्व है, तो आप इसको हैंडल कैसे करोगे। इसको आप प्रॉमिस डॉट डेन करोगे तो डेन में आपकी ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो इसकी जो वैल्यू, इसका जो आउटपुट होगा वो 5 होगा। अगर मान लो कि ये तो होगी रिजोल्व की, अगर मैं इसकी रिजेक्ट स्टेट करता हूँ ऐसे, रिजेक्ट, और अभी के लिए मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, आप एरर थ्रो कर सकते हैं। तो अगर मैं डॉट 10 लिखूंगा, थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेना ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये जो स्टेट है इसकी वैल्यू होगी 5, और इसका मैं कैच ब्लॉक जो लिखूंगा क्योंकि वो रिजेक्ट स्टेट है, एरर, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो ये आपके स्ट्रिंग देगा एरर की। ठीक है, तो अब इसको हम ब्राउजर में देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। तो ब्राउजर में देखने के लिए मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे ये प्रिंट करा दिया इसने एरर 17 नंबर लाइन पे, क्योंकि मैंने रिजेक्टेड डाला हुआ था। अब मैं रिजेक्टेड ना करके इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। तो इसको मैंने कमेंट किया, इसको ये कर दिया, अनकमेंट कर दिया। तो अगर अब आप देखोगे तो इसकी स्टेट जो होगी वो रिजॉल्व स्टेट होगी। तो ये देखो रिजॉल्व स्टेट में उसने मुझे वैल्यू दे दी 5। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्रोमिस का मेन मेन यानी कि डेफिनेशन पार्ट। इसके आगे हम प्रोमिसेस के नए मेथड्स डिस्कवर करेंगे कि वो क्या क्यों यूज़ होते हैं, क्या यूज़ केसेस हैं, वो हमें कैसे यूज़ करने हैं आगे। तो प्रॉमिस के मेथड डिस्कवर करने से पहले हम प्रॉमिस का एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में मैं एक फेच मेथड यूज़ करूंगा, जावास्क्रिप्ट का एपीआई कॉल करूंगा और उसका हम रिजोल्व यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फेच मेथड लिया और इसमें मुझे यूआरएल डालना है एपीआई का।
तो मैंने एक डमी यूआरएल पहले से ही ले रखा है। तो ये मेरा फैच मेथड है, इसको मैंने सेव किया एक वेरिएबल में। अब मैंने इसका डॉट देन यूज़ किया। देन क्या करेगा, मुझे इसका डेटा दे देगा, बट डेटा जो होगा अभी वो रीडेबल एक स्ट्रीम होगा, जेसन नहीं होगा। तो उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दूंगा। अब लेकिन मैंने दोबारा रिटर्न किया तो ये दोबारा से प्रॉमिस ही देगा, मुझे कोई वैल्यू नहीं देने वाला। तो मैं दोबारा से देन यूज़ करूंगा, अब मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है, डेटा शो करने के लिए पहले ही मैंने एक डिव ले रखा है जिसकी आईडी डेमो है। मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा डेमो, और इसका टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि मुझे एपीआई का डेटा शो करना है अभी, कोई मुझे लूप इटरेट करके वो नहीं दिखानी है आपको लिस्ट। टेक्स्ट कंटेंट में मैं क्या करूँगा, डेटा डेटा जेसन तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का जेसन का यूज़ करूँगा, उसको स्ट्रिंग बना के डाल दूंगा। अब ये मुझे क्या करेगा, प्रोडक्ट लिस्ट देगा इन स्ट्रिंग फॉर्म, जो कि मैं आपको ब्राउज़र पे शो करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम ब्राउज़र पे देखते हैं। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को और ये मेरा डेटा आ गया। तो ये था लाइव एग्जांपल आपका प्रॉमिस को यूज़ करने का थ्रू फैच। आप क्या कर सकते हैं, लूप को ट्रेड करके इसको ब्यूटीफाई फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इमेज वगैरह काफ़ी सब कुछ आप लिस्टिंग बना सकते हैं। तो अभी तक आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो भाई लोग, अब इसके नेक्स्ट फेज में हम डिस्कवर करेंगे प्रोमिसेस के वेरियस मेथड्स और उन्हें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी हम वीडियो के साथ साथ देखेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आप प्रोमिसेस को समझ पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रॉमिस के फर्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है ऑल। प्रॉमिस डॉट ऑल होता क्या है, उसके मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ऑल क्या है, आपकी एक एरे की फॉर्म में प्रोमिसेस लेता है और जो उसका रिस्पॉन्स आता है वो एरे की फॉर्म में वो आपको देता है। तो उसको कोड कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले इस पूरे ओल्ड को कमेंट कर दूंगा, जो भी मैंने पुराना लिखा हुआ है। अब मैं 3 प्रॉमिस बनाऊंगा P1। अब मैं प्रॉमिस को एज अ कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप मेथड भी यूज कर सकता हूँ प्रॉमिस का, और रिजोल्व करता हूँ मैं। टू बिन देता हूँ, मैं वेब देता हूँ, फिर मैं लैंग देता हूँ, तीसरे प्रॉमिस में मैं वेब लैंग देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने P2 करा, इसको मैंने P3 करा। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट ऑल। अगर अब मैं इस पे होवर करूंगा तो आप देखोगे एरे मांगेगा आपसे, वैल्यूज का एरे की फॉर्म में चाहिए उसको। तो मैं P1 P2 P3 डालूंगा और देन और एक कैच ब्लॉक भी लिखूंगा। इसका मैं यूज करके बताऊंगा कैच ब्लॉक का है क्या। एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये मेरा डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसे होगा, एरे की फॉर्म में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। पहला वेब आएगा, पहला एलिमेंट, दूसरा लैंग आएगा, तीसरा वेब स्पेस लैंग आएगा। तो ये आउटपुट होगा, क्योंकि मैंने तीनों रिजोल्व मार्क करे हैं तो ये ऑल अच्छे से काम करेगा और आपको डेटा देगा ऑल का। तो मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इसने मुझे डेटा दे दिया, वेब लैंग वेब लैंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक को रिजेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट चेंज आएगा, अब ये वाला आउटपुट आएगा ही नहीं। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये सीधा देन ब्लॉक में गया, और इस उसने इन दोनों को देखा ही नहीं। जो भी एक रिजेक्ट आ गया वो सीधा उसको रिजेक्ट से लेना देना है, रिजोल्व सब लेना देना नहीं है। या तो आपको सारे रिजेक्ट में देगा या आपको रिजोल्व में देगा। तो अगर रिजेक्ट एक भी आया था तो सीधा रिजेक्ट ब्लॉक को रेंडर करेगा, रिजोल्व को रेंडर नहीं करेगा। सारे या तो रिजोल्व होने चाहिए, तभी आप ऑल को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पता हो कि ये सारे रिजोल्व ही मार्क होंगे। तभी आपको प्रॉमिस डॉट ऑल यूज करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉमिस के दूसरे मेथड की तरफ, जो कि है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल। तो ऑल या तो आपका रिजोल्व देता है या रिजेक्ट देता है, ऑल सेटल आपको दोनों ही देगा, चाहे वो रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, विद स्टेटस कि उनका स्टेटस क्या है वो भी हम देखते हैं एक बार। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड,
ये भी एरे लेता है। सेम में कॉपी पेस्ट कर दूंगा चीज़ों को। तो ये आपका कैच में जाएगा ही नहीं, ये हमेशा आपका देन में ही आएगा। और ये आपको डेटा देगा। डेटा मेरे पास ऐसे आएगा, पहले मेरे पास वेब आएगा, फिर उसका रिजेक्टेड लैंग आएगा, फिर एक और रिजोल्व आएगा वेब लैंग। तो ये देखो, अब हम ब्राउजर में देखते हैं इसका डेटा, ये डिफरेंट डेटा आएगा इस केस में। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो मेरे पास एरे आया देन की फॉर्म में, फुलफिल वेब, रिजेक्टेड लैंग, फुलफिल वेब लैंग। तो ऑल सेटल्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जब आप मल्टीपल एपीआई कॉल कर रहे होंगे। और सपोज आपकी कोई एपीआई रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा कॉल करनी है वो एपीआई। तो इस केस में आप ऑल सेटल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जहाँ आपको एपीआई लिमिट काइंड ऑफ थिंग्स आपको बनानी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है नोड जेएस में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक भाई लोगों आपको समझ में आया होगा। तो चलो भाई लोगों, अब हम पढ़ते हैं प्रॉमिस के थर्ड मेथड की ओर, जो कि है एनी। एनी का काम ये होता है कि जो भी आप उसमें प्रॉमिस दोगे, बेसिकली एड ऑफ प्रॉमिस दोगे, उसमें जो भी रिजोल्व होगा, फर्स्ट जो रिजोल्व होगा, सबसे पहले जो रिजोल्व होगा उसको रिटर्न करेगा, वो जेट को काउंट नहीं करता है। तो अब हम इसको देखते हैं कोड में कैसे लिखना है। तो मैंने चेक किया, आई थिंक मेरा ये थोड़ा सा आउटडेट है वीएस कोड। तो ये एनी नहीं ले रहा है, बट ये ब्राउजर पे रिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला डेटा तो मेरा काम नहीं आएगा आपको बताने के लिए। तो मेरे को एक नया डेटा बनाना पड़ेगा प्रॉमिस का, जो कि कुछ ऐसे सा बनाना पड़ेगा। मुझे सेट टाइम आउट की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। तो मुझे रिएक्ट की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसमें रिजोल्व डाल देता हूँ, वेब वेब लेंथ। रिजोल्व में मैं वेब लेंथ डालता हूँ और एक टाइम आउट डाल देता हूँ 300 मिली सेकेंड का। अब मैं एक P2 बनाऊंगा, बेसिकली प्रॉमिस 2 बनाऊंगा, जो कि होगा 400 मिली सेकेंड का। और एक मैं बनाऊंगा P3, प्रॉमिस 3, जो कि मैं इसका प्रोटोटाइप पैटर्न फॉलो करूंगा, उसमें रिजेक्ट डाल दूंगा वेब लैंग। वेब लैंग नहीं, इसमें मैं लैंग डाल दूंगा फिलहाल, और उसमें मैं वेब डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं प्रॉमिस, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है तो ये आपको हिंट नहीं देगा, बट जिसका लेटेस्ट वीएस कोड होगा तो मे बी वो आपको दिखा रहा हो, बट ये चलेगा। अगर मैं ये लिख देता हूँ ऐसे और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ डेटा का, तो आप देखना ये आपको दिखाएगा रिजोल्व होते हुए। और इसमें आपका वेब लैंग प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो, ये आपको वेब लैंग रिजोल्व होता हुआ दिखा देगा 43 पे। वेब लैंग, इसका टाइम आउट सबसे कम था और इसलिए इसने रिजोल्व करके सबसे पहले ये दिया, इसने रिजेक्ट को लिया ही नहीं, अगर आप देखोगे तो ये था हमारा प्रॉमिस डॉट एनी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो भाई लोग, अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉमिस डॉट ट्रेस। प्रॉमिस डॉट ट्रेस एकदम सिमिलर है एनी के, बस ये है कि इसमें ये रिजेक्ट भी काउंट करता है। तो डिफरेंस एनी और रेस में ये है कि एनी में खाली रिजॉल्व काउंट होते हैं, रेस में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सबसे पहले आएगा, चाहे वो रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो, सबसे पहले वो उसको लेगा और दे देगा। और इधर मैं कर देता हूँ, तो इधर मैंने कर दिया प्रॉमिस रेस कंसोल लॉग में। अब हम ब्राउजर की ओर देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये मैंने ब्राउजर को किया रिफ्रेश, तो ये देखो उसने मुझे दिखा दिया, ये मेरा 42 पे था और ये मेरा रिएक्ट वाला उसने काउंट कर लिया। लेकिन अभी इसका मैंने कैच ब्लॉक नहीं लिखा है, तो ये डिस्प्ले नहीं कर रहा सही से। ओह सॉरी, इसका मैंने देन ब्लॉक लिखा है, अभी मुझे कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा इसका। तो इसके मैं कैच में भी डाल देता हूँ कैच।
और रेस इसको मैं कंसोल करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और अब देखो आपको ये दिखेगा। देखो मैं कैच को करा सबसे पहले और फिर ये। तो रेस में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सबसे पहले रिजोल्व या रिजेक्ट होगा वो लेगा। यानी हमेशा रिजोल्व में जो सबसे पहले रिजोल्व होगा वो लेगा, और रेस में जो सबसे पहले रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो वो लेगा। तो ये इतना सा बेसिक डिफरेंस है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है, और बहुत सारे ऑलमोस्ट 80% लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यानी बहुत सारे लोगों ने यूज़ नहीं कर रखा है। तो ये आपको इसमें 2 से 3 इंटरव्यू क्वेश्चन मिल गए होंगे अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉमिस के मेथड की ओर। तो भाई लोगों, नेक्स्ट प्रॉमिस का मेथड है प्रॉमिस डॉट विद रिजॉल्वर। मैंने ये मेथड कभी यूज़ नहीं किया है, और मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये मेथड यूज़ नहीं करा होगा। ये बेसिकली ऐसा है कि जब आपको कोई काम करवाना है तो हर बार आपको प्रॉमिस ना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर आप कोई फाइल रीड कर रहे हैं, अगर फाइल रीड हो जाती है और तो आपको कुछ दिखाना, और रिजेक्ट हो जाती है तो आपको कुछ दिखाना है, तो दोनों केस में वो कॉल बैक यूज हो रहा है, तो आपको न्यू न्यू प्रॉमिस बनाने पड़ेंगे रिजेक्ट करने के लिए। बट इसको आप क्या कर सकते हो, रिजोल्वर की हेल्प से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि रिजोल्वर क्या करता है, हमारा अपने मेथड्स दे देता है जिनको आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने मेरे को ये नहीं पता इसमें दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा विद रिजोल्वर, ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये नहीं दिखा रहा है। अब जिसके पास लेटेस्ट होगा वही बता पाएगा इसको। बट मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें ऐसे ले लूँ, रिजोल्व कोमा रिजेक्ट, तो ये मुझे रिजोल्व एंड रिजेक्ट दो वैल्यू दे देगा। ठीक है। अभी पहले हम इसको कंसोल का डालते हैं। इसका ऑर्डर क्या, एक्चुअली मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता है क्या है, तो मुझे इसका ऑर्डर लॉक करके ही पता लग पाएगा क्या दिखाता है वो ऑर्डर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो, ये पहले देता है प्रॉमिस, फिर देता है रिजेक्ट, और ये देता है फिर रिजॉल्व। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, और बेसिकली मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। प्रॉमिस रिजेक्ट कोमा रिजॉल्व, रिजॉल्व कोमा रिजेक्ट आई थिंक ये था, और मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ इक्विवेलेंट है। इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव मीनिंग क्या है। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मीनिंग ऑल्टरनेटिव मीनिंग ये है कि मान लो मैंने एक रिजोल्व कोमा रिजेक्ट करके एक वेरिएबल लिया है, जिसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने न्यू प्रॉमिस बनाया है जिसमें मैं रिजोल्व कोमा रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका कुछ इस टाइप का है कि आपको रिजोल्व और रिजेक्ट एक वेरिएबल में सेव कराना है। ये जब आप फाइल रीड करोगे तो काफी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें कॉल बैक मेथड होते हैं। कॉल बैक के अगर वो रिजोल्व हो रहा था आपको नया प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, और रिजेक्ट हो रहा तो भी न्यू प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दो वेरिएबल ऊपर लेके ऐसे सेव कराना पड़ेगा। बट आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई फाइल रीड या कुछ कर रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव था, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो मान लो कोई आप एफ एस डॉट रीड फाइल कर रहे हैं, ये एक ऐसी ऐसी मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट कोड नहीं है ये कॉल बैक है। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इसमें कुछ डेटा आ रहा है या स्ट्रीम आएगी, आई थिंक डेटा नहीं आता, तो कुछ ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें एरर भी दे रहा है तो आप कुछ ऐसे से एरर यूज़ करके यहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस के लिए ये आपका बहुत सुइटेबल यूज़ केस है इसको यूज़ करने के लिए, कि आपको यहाँ पे भी एक न्यू प्रॉमिस नहीं बनाना पड़ रहा, आपने पहले ही बना के रख रखा है और आप यूज़ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये विद रिजॉल्वर वाला यूज़ केस समझ में आया होगा। ये अभी तक मैंने तो यूज़ नहीं करा अपने रियल वर्ल्ड में, बट मैं भी ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसा सा मुझे यूज़ करने को मिले, या कोई सिनेरियो है। मेरे को लगता है बेस्ट सिनेरियो यही है, क्योंकि हाँ, मुझे मतलब ऐसा प्रॉमिस नहीं बनाया मैंने कभी फाइल नेम में या फाइल को रीड करते हुए।
तो आशा करता हूँ भाई लोग आपको ये प्रॉमिस की कंप्लीट इन एंड आउट नॉलेज मिल गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू से भी, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी डिफरेंस पूछे जाते हैं वेरियस मेथड्स के बीच में। तो ये मैंने डिटेल वीडियो आपको प्रोमिसेस की दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है।